जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 20 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और यह NTPC CBT 1 का पेपर है। और हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो 50वां पेपर का वीडियो होगा, यानी 50वां वीडियो है। इससे पहले आपने 49 पेपर का अध्ययन नहीं किए हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख लीजिए ताकि आगे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 में आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इन सभी प्रश्नों को याद करने से ही मात्र आपको सफलता मिल जाएगी तो ये गलत सोच रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। ये तो सिर्फ एक एनालिसिस है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, एक आइडिया इसमें लग रहा है। इसलिए आप अच्छी तरह से लुसेंट का बुक या क्राउन का बुक या आपके पास जो जीके का बुक है उससे टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक मुझसे हो रहा है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जब जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पर वीडियो बनाया जाएगा। आपको यह चैनल एक सफलता प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, इसलिए हम पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है लगातार इस पेपर का वीडियो आपको प्रदान कर रहे हैं। आज 50वां वीडियो है, यानी हम आज अर्धशतक लगाने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, IPL 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ऑरेंज कैप प्रदान की गई? तो इसका आंसर होगा KL राहुल। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरणों के संसूचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा? तो इसका आंसर होगा तरंग संचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। तो ब्रिक्स में क्या? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर होगा गोताबाया राजपक्षे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों को LPG सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उज्ज्वला।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 2020 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस। निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट को। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा अटल पेंशन योजना। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था? तो इसका आंसर होगा एडविन लुटियंस ने। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन में हैं? तो इसका आंसर होगा 7। होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा कार्ल लिनियस, सी लिनियस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा लॉस बनोस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा मैगलन जल डमरूमध्य। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? तो इसका आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? तो इसका आंसर होगा अमिताभ कांत। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका आंसर होगा सिसिली। अगला प्रश्न है, सामान्य गेहूं का वास्तविक वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिबम। गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है? तो इसका आंसर होगा मैक्सिको। जल पंप द्वारा निकाला जाता है तो रक्त हृदय से निकाला जाता है, हृदय द्वारा पंपिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर होगा शक्तिकांत दास। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो इसका आंसर होगा काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट, जो कि 1975 ईस्वी में रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो इसका आंसर होगा न्यू डील।
ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा जोहान्स केपलर ने। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। गैंडा, युद्धपोत, शार्क पनडुब्बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा कांडला बंदरगाह। टकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा चीन में। इनमें से किसी सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा डेनिस रीची। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।